सौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम हिंदी के परीक्षा पैटर्न के अनुसार पेपर सेट हल करेंगे। इसमें परीक्षा पैटर्न के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और इस समय हमारी जो सारी क्लासेस चल रही हैं वो रिवीजन क्लासेस हैं। यदि उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ अतिरिक्त तथ्यों को भी कवर किया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती न व्यंजन में की जाती उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती न व्यंजन में की जाती उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाय कहते हैं। जैसे अंगा, आहा, ये क्या हैं? अयोगवाय हैं। और अयोगवाय का अर्थ जो होता है योग न होने पर भी जो साथ में रहे, ये स्वर और व्यंजन दोनों में उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अयोगवाय। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। और इसमें कुछ निर्मित और शब्द भी हैं, जैसे प्रतिरक्षण है, प्रतिनिधि है, प्रतिकार, प्रतिदान इत्यादि भी बहुत सारे शब्द हैं। एक शब्द इसमें प्रा भी आता है, इसको भी याद रखेंगे। प्रा भी एक संस्कृत उपसर्ग होता है और इसमें बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे प्रकाश, प्रख्यात, प्रगति, प्रसार, प्रयोग इत्यादि शब्द प्रा उपसर्ग से बनते हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? केसर का समानार्थी शब्द नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे देखें तो कुमकुम, जाफरान, काश्मीरी रज ये केसर के समानार्थी हैं। जो कदली शब्द है ये केसर का समानार्थी नहीं है। और इसके अलावा केसर के और भी बहुत सारे समानार्थी हैं, जैसे लोहित, रक्तिम, गुलाबी, पाटल, अयाल इत्यादि ये सब केसर के समानार्थी शब्द हैं। तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है? तो प्रति उपसर्ग जो है हिंदी भाषा के संस्कृत भाषा से आया है। कहाँ से आया है? संस्कृत भाषा से आया है। और इसमें बहुत सारे शब्द बनते हैं प्रति उपसर्ग से, जैसे प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिदान, प्रतिरक्षण, प्रतिकार, प्रतिनिधि इत्यादि ये शब्द आते हैं। तो इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और ये कहाँ किस भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कहा ना जा सके, तो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। और जिसे पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपठनीय। ये भी याद रखिएगा, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपठनीय। जिसका कथन या वर्णन हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कथित कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ? यहाँ पे पूछा गया है नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। नौकरानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आनी। नौकरानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। नौकरधन आनी को जब हम जोड़ेंगे तो नौकरानी हो जाएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे शब्द और आते हैं, जैसे जेठानी, नौकरानी, देवरानी, सेठानी इत्यादि ये शब्द जो आनी प्रत्यय वाले शब्द हैं। इसके अलावा जो नी प्रत्यय वाले शब्द हैं, शेरनी, कुटनी, मोरनी इत्यादि ये शब्द नी प्रत्यय वाले शब्द हैं। इसके अलावा कहनी, सुननी, नटनी, ठगनी इत्यादि ये शब्द जो हैं वो नी प्रत्यय वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो कौन सा है? नौकरानी। और किस प्रत्यय से संबंधित है? आनी प्रत्यय से। अभिधन उदय का संधि विच्छेद करिए। अभिधन उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभ्युदय। अभिधन उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभ्युदय। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अभ्युदय। और इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। ये भी याद रखिएगा, इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। और इसके नियम जो होते हैं, ई ई उ ऊ री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है और री का क्या हो जाता है? री हो जाता है। यहाँ पे देखें तो छोटी ई और ऊ तो क्या हो गया? या हो गया। तो यहाँ पे कौन सा है? यण संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। यहाँ पे जो शब्द दिया हुआ है आहत, आहत का विलोम शब्द क्या है? अनाहत। आहत का विलोम शब्द क्या होता है? अनाहत। और यहाँ पे एक शब्द छत है, तो छत का विलोम शब्द क्या होता है? विछत। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, दिव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जिस पंक्ति में निर्जीव या जड़ वस्तु का वर्णन सजीव मानव की तरह किया जाए या निर्जीव वस्तु का मानवीकरण कर दिया जाता है तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण। इन पंक्तियों में देखें तो दिवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे में, इसमें जड़ वस्तु निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण किया गया है, मानव जैसे सजीव चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व और दीर्घ। याद रखिए, ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? जैसे छोटा आ, ई, उ, री आते हैं। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि सब दीर्घ स्वर में आते हैं। इसके अलावा जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ये भी याद रखिए कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये भी पूछा जा सकता है कि जीवा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? तो 3 प्रकार के। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो जो दिए गए विकल्प हैं उसमें से अल्प प्राण व्यंजन गा है। कौन सा है? गा है। इसको समझ लेते हैं कि प्राणत्व के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। इसके अलावा महाप्राण होता है। अल्प प्राण में क्या होता है? इन व्यंजनों के जो उच्चारण होता है मुख से कम वायु निकलती है और प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पे गा, का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? गा। ये क्या है? अल्प प्राण है। महाप्राण में क्या होता है? इन व्यंजनों के जो उच्चारण होते हैं मुख से अधिक वायु निकलती है और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या होता है? महाप्राण होता है। तो जैसे घा है, खा है, ठा है इत्यादि, ये क्या है? महाप्राण है। जो गा है अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो, ये क्या कहलाता है? मुमूर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? मुमूर्ष। जिसे मर जाने की कामना हो। और इसके अलावा और भी शब्द याद रखिएगा, जिसे मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वो क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। ये भी याद रखिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। परकीय का विलोम शब्द क्या हो गया? परकीय का जो विलोम शब्द हो गया स्वकीय। परकीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वकीय। याद रखिएगा। और यहाँ पे लाघव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गौरव। ये भी याद रखिए, लाघव का विलोम शब्द क्या आएगा? गौरव। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे शब्द देखते हैं, दिल्ली डैश मलेरिया का जोर है। तो दिल्ली में के अंदर, में के भीतर, के ऊपर। तो यहाँ पे जो सबसे उपयुक्त शब्द है में। दिल्ली में मलेरिया का जोर है, ये सबसे उपयुक्त शब्द होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनविंछण का संधि विच्छेद कीजिए। अनविंछण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुधन इंछण। क्या हो जाएगा अनविंछण का? अनुधन इंछण। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और ये कैसा है? यण संधि है। यण संधि है। और यण संधि में क्या होता है? यदि ई, उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। उ का क्या हो जाता है? वा। और री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। याद रखिएगा। तो अनविंछण में कौन सा संधि विच्छेद है? अनुधन इंछण, यण संधि है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता है, जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता है तो वो क्या हो जाता है? कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता है तो वो क्या होता है? कृतज्ञ। और जो व्यक्ति किसी के उपकार को नहीं मानता तो वो क्या होता है? कृतज्ञ। ये भी याद रखिए। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। और यहाँ पे कृतकृत्य भी दिया हुआ है, किसी की कृपा या उपकार से संतुष्ट। किसी की कृपा या उपकार से संतुष्ट क्या कहलाता है? कृतकृत्य कहलाता है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, महेश्वर, महाधन, ईश्वर में कौन से नियम समाहित हैं? तो महाधन ईश्वर में बड़ा आ और ए, ये सी के नियम समाहित हैं। कौन से? बड़ा ए धन ए का क्या हो जाता है? ए। और ये क्या है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में क्या होता है कि आ के बाद ए आए तो दोनों के मेल ए
हो जाता है, आ के बाद ओ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे हम एक धन एक, एक वन धन औषधि, वन औषधि इत्यादि हो जाता है। तो यहाँ पे आ ए का ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये कौन सी संधि, वृद्धि संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुने जो कई भाषाएं बोलता है। जो कई भाषाएं बोलता है वो क्या हो जाएगा, बहुभाषी। जो कई भाषाएं बोलता है उसका क्या हो जाएगा, कई बहुभाषी। जो अपेक्षाकृत कम बोलने वाला है वो क्या होता है, मितभाषी। अपेक्षाकृत कम बोलने वाला। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल। तो याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है, क्रोध। क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। और उत्साह किसका है, वीर रस का। ये भी याद रखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। विस्मय किसका है, अद्भुत रस का। ये भी याद रखिए, अद्भुत रस का। भय क्या है, किसका है, भयानक रस का। तो ये भी याद रखिए। रौद्र का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। नेक्स्ट देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। उसको क्या कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु स्वर। यदि यहाँ पे ऑप्शन दीर्घ स्वर हो तो दीर्घ भी हो जाएगा, दीर्घ स्वर। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात दो मात्रा वाले स्वर। और दो मात्रा होने के कारण ही इसका उच्चारण ह्रस्व से दुगना समय लगता है। जैसे आ, बड़ा आ को हम पढ़ेंगे तो आ, ई, इसमें दुगना समय लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमति का विलोम शब्द होगा। सुमति का विलोम शब्द क्या होगा, सुमति का विलोम शब्द होगा कुमति। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हासिल। हासिल ये गलत हो जाता है, इसमें सनौते वाला सा लगेगा। हासिल, हासिल ये सब गलत हो जाते हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हासिल। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया गया शब्द विष्णु। विष्णु का समानार्थी शब्द क्या है, यहाँ पे गोविंद। विष्णु का समानार्थी शब्द क्या है, गोविंद। और विष्णु के और भी समानार्थी शब्द हैं, जैसे गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, चक्रपाणी, पीताम्बर, जनार्दन, नारायण इत्यादि। ये सब क्या है, विष्णु के समानार्थी शब्द हैं, तो इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो यदि हम परमेश्वर को विच्छेद करें तो परम है जो ईश्वर। परमेश्वर का क्या हो जाएगा, परम है जो ईश्वर। इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। परमेश्वर में कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। और इस समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष का संबंध होता है। इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे लाल मणि, लाल है जो मणि, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय इत्यादि सब कर्मधारय के उदाहरण हैं। या राइट आंसर हो जाएगा परमेश्वर का कर्मधारय। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिचुक लेकर स्वर्ण झनक में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे ले चला साथ में तुझे कनक जो भिचुक लेकर स्वर्ण झनक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जिस वाक्य में जनु जानो, मनु मानो, मनहु ज्यों आदिवाचक शब्द आए तो उसमें कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें ज्यों शब्द आया है तो ये कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो अनुस्वार जो है ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। अनुस्वार किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे माँ का मेल का से भा तक के किसी भी व्यंजन वर्ण में होने पर माँ का उसी वर्ण के पचमांशर में तब्दील हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन पूर्ण, संपूर्ण, परमधर तु, परंतु। तो यहाँ पे जो अनुस्वार किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पार्थिक ध्वनि कौन सी है, तो पार्थिक जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग वर्चस्व से स्पर्श करती है तथा श्वास जीवा के दोनों पार्श्वों से निकलती है उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में ला ध्वनि जो है पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि में क्या होता है कि इसमें जीवा का जो अग्रभाग होता है वो वत्सर्स का स्पर्श करती है और श्वास जीवा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उसे क्या कहते हैं, पार्श्विक ध्वनि कहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। दिए गए शब्द का विलोम शब्द, आदान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रदान। आदान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रदान शब्द हो जाएगा। और इसके अलावा निदान का क्या हो जाएगा? अवदान। ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए। आधुनिकीकरण, ये गलत हो जाएगा। आधुनिकीकरण, ये छोटा ऊ होगा। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण ये सही हो जाएगा। इसका जो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आधुनिकी, बड़ी की होगा। आधुनिकीकरण, सी सही हो जाएगा। आधुनिकीकरण, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है? तो यहाँ पे देखें, मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं पूछा है। तो मुर्गा का समानार्थी शब्द अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण, कुक्कुट, ये सब मुर्गा के समानार्थी शब्द हैं। जो सिखी है ये मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। सिखी जो है मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। और सिखी के समानार्थी शब्द कौन से हैं? शिखायुक्त, नुकीला, अहंकारी, अभिमानी इत्यादि क्या हैं? सिखी के समानार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? सिखी। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वो 4 है। कितनी है? 4 होती है। और ह्रस्व स्वर क्या कहलाते हैं? वह स्वर जिनको सबसे कम समय उच्चारित होने में लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा दीर्घ स्वर भी होता है, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या दुगना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ओ इत्यादि, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। यहाँ पे ह्रस्व स्वर का पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है 4 संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। सर से पैर तक, सर से पैर तक का वाक्यांश क्या हो जाएगा? आपाद मस्तक। क्या हो जाएगा? आपाद मस्तक, सर से पैर तक का वाक्यांश। नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? अंतिम में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो अंतिम में इम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कौन से प्रत्यय का? इम प्रत्यय का। और अंत इसका मूल शब्द है, अंतःधन इम, अंतिम। नेक्स्ट देखते हैं, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग यूज किया गया है? तो दुरात्मा में दूर शब्द का उपसर्ग यूज किया गया है। कौन सा? दूर शब्द का। और इसके अलावा जो शब्द बनते हैं इसमें दूर उपसर्ग के, दुर्दांत, दुर्गम इत्यादि बनते हैं। तो ये भी याद रखें। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अपने धन पर इतना, अवमानना, अभिमान, अपमान, अनुमान। तो यहाँ पे जो राइट शब्द है, उपयुक्त शब्द है, क्या हो जाता है? अभिमान हो जाएगा। अपने धन पर इतना अभिमान ठीक नहीं है, तो यहाँ पे राइट शब्द क्या हो जाएगा? अभिमान। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम शब्द जो है सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कोप, कृपा, ये सुमेलित है। गरल विरल जो है ये सुमेलित नहीं है। गरल विरल का, गरल का क्या हो जाता है विलोम शब्द? सुधा, अमृत, पाए, ये क्या है? गरल के विलोम शब्द हैं। और यहाँ पे गंभीर, अगंभीर, कृपण, दाता इत्यादि ये विलोम शब्द सुमेलित हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा गरल विरल। गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द, गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? गंगा से उत्पन्न वाक्यांश गांगे। गांगे शब्द का अर्थ है गंगा से उत्पन्न। जैसे देखते हैं, अधिकार शब्द में उपसर्ग है। अधिकार शब्द में क्या उपसर्ग है? तो अधिकार शब्द में अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अधि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधि। और इसके अलावा जैसे अधिकार का यदि हम विलोम शब्दों की बात करें तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनाधिकार हो जाएगा। और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसी शब्द विशेष के पहले जुड़कर उसे विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उसका क्या करते हैं? विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रोग ज्ञात होने पर उसका क्या किया जाता है? तो रोग ज्ञात होने पर अंत, उपाय, समाधान, उपचार। रोग ज्ञात होने पर उसका उपचार किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचार। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले स्वर संधि को समझ लेते हैं। स्वर संधि होता क्या है?
तो स्वर के बाद स्वर या दो स्वरों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, यण और अयादि। ये 5 प्रकार की स्वर संधियां होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखते हैं। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बोलने न देना। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बोलने न देना। और मुहावरा क्या होता है? मुहावरा होता है जब कोई वाक्यांश अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाए या विशेष अर्थ प्रकट करे, तो उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। जैसे यहाँ पे लज्जित होना, लज्जित होना का क्या हो जाएगा? शर्मिंदा होना। अपहरण करना, अपहरण करना का क्या हो जाएगा? अगवा करना। और बोलने न देना, बोलने न देने का क्या हो जाएगा? मुंह पकड़ना। इत्यादि सब मुहावरे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन इंद्र। महाधन इंद्र होगा महेंद्र का संधि विच्छेद। और ये किस प्रकार की स्वर संधि है? ये गुण स्वर संधि है। इसमें क्या होता है कि यदि आ या आ के बाद ई ऊ या री आए तो क्या हो जाता है? आ ए ओ अर हो जाता है। यहाँ पे महाधन इंद्र है महेंद्र, तो यहाँ पे कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। जैसे देखते हैं। निम्न में से कौन सा मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं। नानी मरना, होश में न रहना, ये सुमेलित है। 3-13 होना जो है ये सुमेलित नहीं है। 3-13 का मतलब होता है तितर बितर होना या बिखर जाना। 3-5 करना, हुज्जत करना, पौवारा होना, अत्यधिक लाभ होना इत्यादि ये सही है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 3-13 होना मतलब तितर बितर होना या बिखर जाना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। सही वर्तनी वाले शब्द चुनिए। तो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा इसमें? ये गलत हो जाता है। अनिवर्चनीय, अनिवर्चनीय ये सही हो जाता है। अनिवर्चनीय तो सही वर्तनी है अनिवर्चनीय। इसमें छोटी नहीं होगी, ये गलत है। तो यहाँ पे जो सही वर्तनी है अनिवर्चनीय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए दीजिए। व्याकरण जानने वाला क्या कहलाता है? तो व्याकरण जानने वाला कहलाता है वैयाकरण। व्याकरण जानने वाला क्या कहलाता है? वैयाकरण कहलाता है। वीणा पाणी किसे कहते हैं? वीणा है जिसके हाथ में। वीणा पाणी किसको कहते हैं? वीणा है जिसके हाथ में। चक्र पाणी किसको कहते हैं? जिसके हाथ में चक्र है। और पंडित किसको कहते हैं? जो किसी भी विद्या या शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता हो, तो वो क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण जानने वाला वैयाकरण। नेक्स्ट देखते हैं। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में अव्यय भाव समास है। कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। और इस समास में का जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। इसका जो पहला पद होता है उपसर्ग जाति का अपव्यय होता है और वही प्रधान होता है। यथासंभव में पहला पद क्या है? अपव्यय है। पहला पद क्या है? अव्यय है और वही पद जो है प्रधान होता है यथा। इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? अव्यय भाव समास। जो मन भाव में केवल अल्पकाल का संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। और इनकी संचारी भाव को और व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। और इनकी संख्या क्या है? 33 है। ये भी याद रखिएगा। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। अमर्ष क्या है? अमर्ष क्या होता है? तो अमर्ष एक संचारी भाव है जो विरोधी का अपमान करने के बाद भी अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। यह अपने उपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न क्षोभ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा संचारी भाव। अमर्ष क्या है? संचारी भाव है। नेक्स्ट देखते हैं। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द कौन सा है? सा। इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है? सा। और ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। किस अलंकार का? उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार में 4 अवयव या अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। तो यहाँ जो वाचक शब्द हैं उपमा अलंकार के कौन से हैं? से, सो, जैसे तैसे, एवं, सम, सरिस,
यहाँ पे सा क्या है, ये उपमा अलंकार का वाचक शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। प्यासी विच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवे हंसी। यहाँ कारण रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, विशेषेक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, विशेषेक्ति अलंकार होता है। यहाँ मछली के पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे होने की बात कही जा रही है, अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, विशेषेक्ति अलंकार। इस तरह से हमने हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को के विषय में चर्चा किया है, देखा है, और इसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के हम मॉडल पेपर और लेके नेक्स्ट क्लासों में उपस्थित होंगे। और इस समय की जो क्लासें चल रही हैं वो सारी की सारी रिवीजन क्लासें हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्लासें हैं, उनको देख के जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।